अब तो बहुत लोग कहते हैं कोई पढ़ा लिखा हो, कोई ज्ञानी हो, कोई रामायण भागवत गीता जानता हो, वो कथा कहे तो क्या कोई दिक्कत? वो लोग कहते कि नहीं कहते? आजकल जिस जाति का जजमान सुनने वाला, उसी जाति का कथावाचक सुनाने वाला। यादव कोई सुनता है तो यादव ही कथावाचक बुलाता है। जिस जाति का सुनने वाला कथा, उसी वर्ण का सुनाने वाला कथा, तो दोनों ही नरक में जाते हैं। कथा सुनाने वाला केवल ब्राह्मण होना। अगर कोई अन्य वर्ण का है, बहुत पढ़ा लिखा है, गीता भागवत रामायण बड़ा विद्वान है, तो ठीक है, उसको उस ज्ञान का फल मिलेगा, लेकिन वो पूज्य नहीं हो सकता। याद रखना। जैसे घोड़ी 1 लाख रुपए की खरीद के लाओ और गाय फिर फोकट में घूम रही, कोई पकड़ लाओ गाय खेत से। घोड़ी 1 लाख रुपए की मिली और गाय फ्री की है, लेकिन याद रखना, जब पंडित जी आएंगे सत्यनारायण की कथा कहने घर में, पंडित जी गौरी गणेश बनवाएंगे, तो बताओ घोड़ी महंगी है 1 लाख की, उसके गोबर के गौरी गणेश बनेंगे कि गाय बिल्कुल सस्ती है उसके गोबर के गौरी गणेश बनेंगे? गणेश काहे के बनेंगे? गौरी गणेश केवल गाय के गोबर के बनेंगे, और घोड़ी भले ही महंगी हो। ऐसे ही मैं कहता हूँ, अन्य जाति वर्ण धर्म का कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा बहुत है, बहुत विद्वान है, लेकिन याद रखना, वो घोड़ी की तरह मार्केट वैल्यू में महंगा हो सकता, लेकिन ब्राह्मण तो गाय की गोबर की तरह पूज्य है। इसलिए गाय की गोबर की तरह सम्मान केवल ब्राह्मण गुरु बनकर कथा। दूसरा उदाहरण दिया, देखो बहुत कीमती लकड़ी है आजकल, शीशम, सागू, साखू, सागौन, देवदार, चीड़, ये सब महंगी महंगी लकड़ी है कि नहीं? तो अच्छा, तुलसी है कोई महंगी? फ्री में है। साखू, देवदार, सागौन, चीड़, ये सब लकड़ी बड़ी महंगी है, इनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है। तुलसी बिल्कुल सस्ती है, लेकिन जब ठाकुर जी का भोग मंदिर में लगाओगे तो बताओ, देवदार, चीड़, साखू, सागौन, चीड़ की पत्ती डालोगे तो ठाकुर जी का भोग लगेगा क्या? कि तुलसी की पत्ती डालोगे तब भोग लगेगा। वो काहे से लगेगा? तुलसी की पत्ती डालोगे, तुलसी दल डालोगे, ठाकुर जी का भोग लग जाएगा। मैं कहता हूँ, अन्य वर्ण का व्यक्ति देवदार, साखू, शीशम, सागौन, चीड़ की तरह मार्केट वैल्यू में बड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण तो तुलसी दल की तरह केवल पूज्य है। इसलिए ब्राह्मण कथा का अधिकार। तीसरा उदाहरण बड़ा प्यारा दिया, आजकल बड़े महंगे महंगे माताओं, बेटियों, बहनों पत्थर हैं, हीरा, मोती, पन्ना, पुखराज, वैदूर्य, ये मणि जो है, ये सब बड़े कीमती कीमती पत्थर ही तो है। लाखों लाखों रुपयों के हीरा मोती मिलते हैं, लेकिन ये हीरा मोती है, पत्थर बड़े महंगे हैं। लेकिन ये बताओ, शालिग्राम है कोई महंगाई शालिग्राम जी की? शालिग्राम भी पत्थर है। हमारे नए मिश्रण में आना, हम 20 रुपया के खरीद के दे देंगे, छोटे से, खूब सेवा करो। शालिग्राम भी पत्थर के हैं, हीरा मोती भी पत्थर महंगे हैं, लेकिन ये बताओ, कोई सोने की अंगूठी पहने हो और सोने की अंगूठी में हीरा जड़ा हो, और कोई वो हीरा स्नान करा के और चरणामृत पंचामृत बाटे हीरा नहीं लागे, तो बोलो कोई लेगा? ये सोचेगा भाई 1 लाख का हीरा, चलो पी लो, एक चिम्मच तर जाओगा। कोई पिएगा? याद रखना, हीरा भले ही महंगा हो, पत्थर है, लेकिन शालिग्राम भगवान भी पत्थर है। शालिग्राम सस्ते, हीरा महंगा है। अगर शालिग्राम भगवान महंगे होते, 1-2 लाख के आते, तो गरीब ब्राह्मण सत्यनारायण की कथा न कह पाते, न शालिग्राम जिंदगी में खरीद पाते, और न तो सत्यनारायण कथा कोई सुनता। 2 लाख के पता लगा शालिग्राम खरीदे, तब सत्यनारायण की कथा कहे।
और पता लगा कोई ब्राह्मण शालिग्राम 2 लाख के खरीद लाए। अब गए जजमान के घर कथा कहने। अब जजमान की नियत भटक गई। पंडित जी जरा सा दाएं बाएं भय, पता लगा 2 लाख के शालिग्राम ही जजमान जी चुरा लिया। तो बोलो शालिग्राम ही चोरी हो जाएंगे। बोले भाई हीरा मोती महंगे पत्थर हैं, लेकिन शालिग्राम बड़े सस्ते हैं। लेकिन याद रखना हीरा मोती ये पूज्य नहीं है, भले ही महंगे हो सकते हैं, लेकिन शालिग्राम भगवान को स्नान कराओ और स्नान करा के चरणामृत बांटो। बोलो सब लोग ले लेंगे कि नहीं? ऐसे ही अन्य वर्ण का पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति वो तो हीरा मोती की तरह महंगा हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण तो शालिग्राम की तरह सस्ता होने के बाद भी पूज्य है। ये केवल ब्राह्मण। अच्छा, अन्य वर्ण का व्यक्ति ये न सोचे कि महाराज जी अपनी जाति की प्रशंसा कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य ये भी नहीं है। याद रखना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चतुर्थ वर्ण ये चारों हैं। जब कोई शूद्र अपने गृहस्थ धर्म का, वर्णाश्रम धर्म का नियम पूर्वक पालन करता है तो अगले जन्म में वो वैश्य के कुल में जन्म लेता है। और वैश्य अपने वर्णाश्रम धर्म का नियम पूर्वक जब पालन करता है तब वो अगले जन्म में क्षत्रिय के घर में जन्म लेता है। और जब क्षत्रिय अपने वर्णाश्रम धर्म का नियम पूर्वक पालन करता तब वो ब्राह्मण के घर में जन्म लेता। और ब्राह्मण जब वर्णाश्रम धर्म का पालन अच्छी तरीके से कर लेता वही ब्राह्मण देवता बन जाता है। इसलिए याद रखना, और ब्राह्मण अगर वर्णाश्रम धर्म का पालन न करे तो वही शूद्र बन करके फिर से जन्म लेता है। जो शूद्र है वो पिछले जन्म में पहले ब्राह्मण ही थे, वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं किया तो शूद्र घर में जन्म लिए। और अगर फिर से वर्णाश्रम धर्म का पालन करेंगे अगली बार वैश्य, वैश्य के बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद ब्राह्मण। हजारों बार ब्राह्मण बन चुके। ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण 3 प्रकार का पूज्य है। राजा नृग की कथा भागवत में है तो भगवान बड़ा प्यारा श्लोक कहते हैं, विप्रम कृतागशमपि नैव द्रुह्यत माम का घ्नन्तं बहुसपन्तं वा नमस्कुरुत नित्यशा। और किसी का धन खाओगे और दूसरे का हक खाओगे तो हो सकता थोड़ा बहुत बीमार हो बच जाओ, लेकिन ब्राह्मण का हक, ब्राह्मण का धन खाओगे तो ब्राह्मण का धन जहर नहीं है, जहर खाकर बच सकते हो, लेकिन ब्राह्मण का धन जहर का भी जहर है। अगर खा लिया तो फिर तुम्हारा कुल ही समाप्त हो जाएगा। जो ब्राह्मण की जीविका को छीनता है क्या होता है मालूम? स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरे चयत षष्ठिवर्ष सहस्राणि विष्ठायां जायते क्रमी। जो ब्राह्मण की जीविका का हरण कर लेता है, धन हरण कर लेता है, वो षष्ठिवर्ष सहस्राणि 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनता है जो ब्राह्मण का हक छीन लेता है। इसलिए ब्राह्मण क्या है? बोले ब्राह्मण तप बल विप्र सदा बरियारा। शंकर भगवान कहते हैं, शिव पुराण है, शिव जी कहते हैं कान खोल करके सुन लो। बोले इंद्र कुलिश मम स्थूल विशाला, इंद्र कुलिश मम स्थूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मां रान ही मरई, जो इन कर मां नहीं मरई, विप्र
लोह पावक सो जरई विप्र क्रोध